भगवान शिवशंकर का और उनके त्रिशूल का नाम लेकर हिंदू समाज हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, इस तरीके की अभद्र भाषा लोकसभा में की, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने तीव्र शब्द में निषेध किया और कहा कि इस तरीके का हिंदुओं का अपमान सभागृह में और हिंदुस्तान में सहा नहीं जाएगा। और इसी विषय को लेकर जब ये बात हमारे ध्यान में आई, जहन में आई, मीडिया के माध्यम से हमने सभागृह में ये विषय रखने की कोशिश की। हमारे गट नेता प्रवीण दरेकर जी, हमारे नेता सम्माननीय श्रीकांत भारतीय जी, हमारी बहन, सभी सदस्यों ने ये विषय रखा। विषय रखने के बाद महाविकास आघाड़ी के सभी सदस्यों ने सभागृह में हंगामा करने की कोशिश की, इसलिए सभागृह 5 मिनट के लिए तहकूब किया गया। लेकिन फिर से जब सभागृह शुरू हुआ तो माननीय प्रवीण दरेकर जी ने अपनी बात रखते हुए इस चीज का निषेध किया और मैंने यह चीज कही कि यहाँ पर राहुल गांधी के निषेध का ठहराव कर लोकसभा में भेजा जाए और उसके ऊपर या तो विरोधी पक्ष नेता इस पर जवाब दे। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तब भी मेरा भाषण चालू था। उन्होंने सभी सदस्यों के सामने मेरे साथ गैर व्यवहार किया। हमारी महिला सदस्य वहां थी, चेयर के ऊपर सभापति के नाते हमारी सभापति नीलमताई गोरे थी। उसके बावजूद बहन और मां के ऊपर से सभागृह के अंदर माइक के ऊपर गाली देने का काम विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी ने किया है। हिंदुओं का अपमान अंबादास दानवे ने किया है। मैं उसका निषेध करता हूं और इस माध्यम से मैं उभाटा के सभी नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? हमारी माता बहनों को गाली देने का काम जो अंबादास दानवे ने किया है उसका समर्थन करते हैं? नहीं। तो इस बारे में पत्रकार परिषद लेकर सम्माननीय उद्धव ठाकरे उनकी भूमिका स्पष्ट करें, नहीं तो हम सभागृह चलने नहीं देंगे जब तक अंबादास दानवे जी का राजीनामा विरोधी पक्ष नेता पद से नहीं होता या उन्हें निलंबित किया नहीं जाता। क्योंकि इस सभागृह में एक सदस्य ने किसी सैनिक के बारे में बात की थी तो हमने उन्हें 3 साल के लिए निलंबित किया था। उस चीज को फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी बहनों के सामने माता बहनों के ऊपर से गाली देने वाले अंबादास दानवे को निलंबित किया जाए और विरोधी पक्ष नेता पद का उनका राजीनामा लिया जाए, ये मेरी मांग है। आपने भी गाली दी है, उसके बारे में क्या? मैंने गाली दी ही नहीं, वो मेरे आंग पर आए। मैंने उनको इतना ही बताया कि आप अगर ऐसी बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे और मैं आज भी हूँ। हम किसी से डरते नहीं है, सभागृह के अंदर, सभागृह के बाहर, गली के बाहर, और अगर आप बोलेंगे तो मातोश्री के नुक्कड़ पर भी जाकर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। सकाळी देखील असाच गोंधळ पाहायला मिळाला होता। वेलमध्ये येऊन सभापतींच्या विरोधात घोषणा देण्यात, दिवसभरात बघितलं तर विरोधी पक्षाचं गोंधळाचं काम तसंच। विरोधी पक्ष नेत्याची आणि विरोधी पक्षाची आलेल्या बजेट नंतर हवा गेलेली आहे। सर्वसामान्य जनतेची कामं, जनतेच्यासाठी दिलेला निधी, प्रत्येक कष्टकरी, कामगार, महिला, युवक, तरुण, तरुणी, विद्यार्थी यांच्या विकासाच्या दृष्टीने घेतलेली पावलं पाहिल्यानंतर त्यांच्या पायाखालची जमीन घसरली आहे। परसेप्शन क्रिएट करणारा विरोधी पक्ष खटाखट 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 आता पडायला लागलाय आणि त्यामुळे सकाळी बीसीसीआयचा जो विजय झाला इंडियन क्रिकेट टीमचा, त्याचा ठराव करावा आणि आपल्या सभागृहात विधानसभेमध्ये बीसीसीआयचे खजिनदार आशिष शेलार यांचं देखील अभिनंदन करावं असा ठराव ठेवल्यानंतर त्यांनी पुन्हा वेलमध्ये येऊन तमाशा केला, त्याचा देखील मी निषेध करतो। दरेकर ने प्रसाद कोण म्हणाल? सदाभाऊ खोत हे खऱ्या अर्थाने शेतकरी नेते आहेत। राजू शेट्टीचा पराभव देखील होण्यामागे सदाभाऊ खोतांची मेहनत, शेतकऱ्यांबरोबर केलेलं काम, शेतकऱ्यांचा विश्वास
मराठा समाजाचा विश्वास हा सदाभाऊ खोतांच्या मागे आहे. सदाभाऊ खोत हे राज्याचे नेते आहेत आणि त्यामुळे एक घटक पक्षाचा सदस्य म्हणून, महायुतीचा समन्वयक म्हणून मी त्यांच्या उमेदवारीचं समर्थन करतो आणि त्यांचं अभिनंदन. प्रसाद जी, अभी आपने कहा कि आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो साथी नेता हैं, उनको मैदान ठाकरे ने अवसर